हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजन, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बिटकॉइन के अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन यहां पे हो सकता है, जिसके बारे में हम आज डेफिनेटली बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ अल्टकॉइन के बारे में बात करेंगे जिनका ETF यहां पे अप्रूव हो सकता है, और कुछ ऐसे टोकन भी है जिनके अंदर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा, यानी कि जो ट्रांजेक्शन का इनपुट होता है वो भी तगड़े लेवल पर चल रहा है। और ये ऐसे टोकन है जिनको आप शायद स्कैम या फिर आप मरे हुए टोकन यहाँ पे समझते हैं। तो क्या है सारी चीज़, चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर, समझते हैं इन सारी चीज़ों को इन डिटेल के अंदर। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि किसी से भी इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। तो चलिए आते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को लेकर मैंने आपको कल भी एक चीज़ क्लियर करी थी कि बिटकॉइन को इस लेवल को ब्रीच करना इसेंशियल होगा। अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रीच कर लेता है तो हम इसको एक बुलिश सिनेरियो समझेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन अभी के केस में अगर बात करा जाए तो बिटकॉइन ने इसको ब्रेक नहीं करा, और इवन दैट मार्केट स्टिल इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास से करेक्शन फॉर्म कर रहा है। यानी कि अभी भी जो मार्केट है इसका लो पॉइंट ये है, इसका हाई पॉइंट ये है, वेरी शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे से डिस्टेंस के अंदर अगर बात करें। और अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो ऑब्वियसली जब तक ये लो नहीं टूट रहा है स्टिल देयर चांसेस कि मार्केट थोड़ा सा पंप कर सकता है। लेकिन इस टाइम पे मार्केट में मुझे जो चीज़ अभी देखने को मिली है वो थोड़ी सी कह सकते हैं बुरी है, और कहीं ना कहीं स्टिल चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट शायद पंप ना करें और इस वाले लो को अगर मार्केट खा लेता है तो मार्केट के अंदर गिरावट भी देखने को मिले। अब ये चीज़ क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था 30, 50 और 100 डे का मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि एक एजम्पशन हमें मिलता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। देखो, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी चीज़ें 100% राइट नहीं हो सकती, लेकिन एक एजम्पशन के तौर पे अगर बात करें तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे लेके चलते हैं। इसमें सिंपल सा क्या होता है कि जब भी ये तीनों लाइन अप हो जाते हैं 30, 50 एंड 100, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। अगर आपका 100 के नीचे 50, उसके नीचे 30 है और उसके नीचे प्राइस है, इट इज़ अ बियर ट्रेंड। और वहीं पे अगर ये अपोजिट है, जहाँ पे कि 30 ऊपर है, 50 ऊपर उसके नीचे एंड 100 उसके नीचे है और प्राइस सबसे ऊपर है, देन इट इज़ अ बुलिश इंडिकेशन फॉर द मार्केट। तो यहाँ पर भी सिमिलर सी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर हम लोग डेली चार्ट के अंदर आते हैं बिटकॉइन के, तो जो थंबनेल के ऊपर मैंने चीज़ डाली थी, यानी कि जो एरिया डाला था वो ये वाला है, जहाँ पे अगर आप प्रॉपर्ली देखने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग के थ्रू भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना एक मार्कर, जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट के अंदर किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जब ये तीनों मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ यहाँ पे आ गई थी, जिसके अंदर 30 वाला ऊपर, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100, तो प्राइजेस जो थे वो कहीं ना कहीं हायर आए, हायर लोस, हायर हाई, हायर लोस को फॉर्म करते जा रहे थे। सिमिलर वे में जब मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हम लोगों को इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है, यानी कि जो कि अभी कंडीशन करेंटली बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे बन रही है, जहाँ पे कि 30 का मूविंग एवरेज नीचे, फिर 50 का है और उसके बाद फिर 100 का होगा। इट मीन कि अब ये प्राइस के लिए एज अ रेजिस्टेंस काम यहाँ पे करने वाला है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डाली थी कि बिटकॉइन में अभी एकदम से कोई भी बुलिश सिनेरियो को एक्सपेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इवन दैट शॉर्ट टर्म बुलिशनेस हो सकती है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे जाए, जिसके बारे में आपको कल बताया था, क्योंकि कल मैंने ये वाला चीज़ नहीं देखी थी। लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें इतना पता है कि अगर मार्केट अपना लास्ट हाई ब्रेक करता है तो मार्केट न्यू हाइस की तरफ फॉर्मेशन करने की तरफ जाता है। और ये वाला लेवल जब तक इस लेवल के नीचे प्राइस रहेगा, देयर इज़ अ स्टिल चांसेस कि अगर मार्केट ऊपर जाए तो इस लेवल से या तो रिजेक्शन फेस करे या फिर थोड़ा बहुत प्राइस इसके ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये तीनों मूविंग एवरेजेस एक झटके में ऊपर की तरफ नहीं मुड़ेंगे। आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसको एक अच्छा खासा लंबा टाइम लगा था, जिसके बाद ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था। और वैसी चीज़ें तो यहाँ पे या तो प्राइस के पास जाएगा और टकरा के नीचे गिरेगा, या फिर प्राइस डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू फॉर्म में नीचे की तरफ गिर सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी जो बुलिश सिनेरियो हम लोग एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर हम सोच रहे हैं कि एकदम से मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला है। तो आप सोचोगे कि कल की वीडियो में तो मैं 1.5 लाख की बात कर रहा था। जी हाँ, मैं उसकी बात कर रहा था। क्यों कर रहे थे? क्योंकि मार्केट के अंदर हमें बुलिशनेस मिलेगी इस जोन के आसपास से। मैंने आपको जब से मार्केट इस एरिया के आसपास था उसी टाइम से मैंने ये चीज़ बता रखी थी कि हमारे पास डिमांड एरिया कौन से हैं और हम कौन से डिमांड एरिया से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस के अंदर मोमेंटम हमें शिफ्ट देखने को मिले। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है अभी भी स्टिल ये वाले, एटलीस्ट फर्स्ट वाला जो कि 66,000 से 73,000 है, कि अगर बिटकॉइन इन एनी केस इसका लो यहाँ पे ब्रीच कर देता है, देन मार्केट इस जोन के अंदर आने के बाद रिवर्सल लेगा, और ये रिवर्सल जो होगा ये बिटकॉइन को $1.5 लाख तक ले जाएगा। देखो, टाइम तो किसी को पता नहीं होता है, थंबनेल्स के ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए हम चीज़ें बना लेते हैं यूट्यूब में, लेकिन अगर हम इस टाइम पीरियड को एज्यूम भी करने की कोशिश करें तो मार्केट को इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 30, 50 और 100 मूविंग एवरेजेस के बारे में,
तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि स्टिल ये नीचे है, और जब से प्राइस ने इसको क्रॉस किया था वो था 24 फरवरी, आज हो चुका है लगभग 18 मार्च, यानी 1 महीना होने वाला है। और लास्ट टाइम भी जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया था तो इसने 2 अगस्त को यहाँ पे क्रॉस किया था, और दोबारा जो क्रॉसिंग हमें मार्केट में देखने को मिली है, प्राइस के हिसाब से मैं बात नहीं करूँगा, अगर मैं मोमेंटम के हिसाब से बात करूँ, क्योंकि प्राइस थोड़ा पहले हो गया था 18 सितंबर, तो अगस्त के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही हमें चीज़ें मिल गई थी। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखें तो अक्टूबर में जाके हुआ था, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का टाइम उसको यहाँ पे लगा था। तो अब यहाँ पे कितना टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो सकती हैं। हो सकता है कि हम लोगों को मई के आसपास से या मई के बाद से बिटकॉइन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। अप्रैल का महीना भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, या आधा स्लो डाउन हो सकता है और आधा यहाँ पे फुलफिलमेंट की तरफ यहाँ पे जा सकता है। तो आपको अपनी तरफ से हर एक चीज़ के लिए तैयार यहाँ पे रहना है। देखो इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें या इन द वे देखें तो इस साल के एंड तक, यानी कि लास्ट क्वार्टर तक हमें बुल मार्केट तो देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि पहला क्वार्टर यहाँ पे थोड़ा सा बेकार गया है, और इसके बाद से सेकंड क्वार्टर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हो सकता है मिड ऑफ द क्वार्टर से हो, जो कि हम मई के आसपास से एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली हम वीडियोस बना ही रहें, सारे चार्ट पे कवर कर ही रहें, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि अभी क्या हो सकता है। मार्केट के पास एक हाई जोन है, एक लो जोन है। मार्केट को डिसाइड करना है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। मार्केट अगर हाई जोन को ब्रेक करता है देन हमारे पास जो मेजोरिटी हाई जोन होगा वो 92,000 से 94,000 होने वाला है, यानी कि मार्केट यहाँ जाके फिर रिजेक्शन फेस कर सकता है। और अगर मार्केट अभी के केस में इसके लो को ब्रीच कर देता है देन इट इज़ हाईली चांसेस कि पहले मार्केट नीचे जाएगा और फिर वहाँ से रिवर्सल लेगा, जो एक और अच्छा सिम्टम है, जिसके बाद हम लोगों को कम से कम डर नहीं होगा कि बिटकॉइन के अंदर और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। अगर वहीं पे डोमिनेंस के बारे में बात करें तो देखो 1 आवर में तो डोमिनेंस को देखने का मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। डेली के अंदर भी देखोगे तो भी सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट पूरा की पूरा एक ही कैंडल के अंदर चल रहा है। ये वाली जो कैंडल है इसके आसपास से आप देखोगे तो लगभग मार्केट चल रहा है, या फिर अगर हम इस कैंडल को भी ओमिट कर दें तो मार्केट जस्ट एक ही रेंज में चल रहा है। या तो अभी इसका लो तोड़े या हाई तोड़े तो हम कोई डिसीजन पॉइंट पे जा सकते हैं। तो अगर मार्केट जैसे भी मोमेंटम देगा वैसा हमें देखना होगा। अभी करंटली इसका हाई जो है वो हल्का सा यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइन वाइज देखने की कोशिश करें तो लेट्स सी, नहीं हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है कि डोमिनेंस फिलहाल में बढ़ नहीं रही है। अगर ये लोकल हाई भी ब्रेक करता है तो इन अ शॉर्ट वाइल ये हो सकता है कि जो डोमिनेंस है वो थोड़ा सा पुशअप हो जाए लगभग यहाँ तक, एंड फिर थोड़ा सा डिप आए, या जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें इन फ्यूचर ही पता पड़ पाएंगी। अभी से हम कोई भी गैस करने पर उसके अंदर सक्षम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट किया था तो हमें एक अच्छा मोमेंटम ज़रूर मिला था, लेकिन मार्केट दोबारा से जो पुश हुआ है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है। और ये वाला एक डबल टॉप जैसा सिनारियो डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन वो कब बनेगा, जब मार्केट इसका ये वाला जो लो है डोमिनेंस का 58% का इसको ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर सेंस ही नहीं बनेगी, और ना ही हम किसी भी चीज़ में एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि अर्ल सीजन जल्दी आएगा। और फिर मेरे लिए एक ही चीज़ क्लियर होगी कि अगर इसका मार्केट ये येलो और वाइट जोन को ब्रेक कर देता है देन 69 to 72 के बाद ही आपको अर्ल सीजन देखने को मिलेगा, जो माइट भी पॉसिबल है कि शायद डिले होके जुलाई के बाद तक भी चला जाए। तो अभी आने वाले 1-2 महीने थोड़े से क्रूशियल होंगे, जिसके अंदर हम सारी अपडेट को फैच करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको रेगुलर इसी टाइप की वीडियोस में ही अपडेट दे दूं ताकि आपके पास भी सारी चीज़ें हो जाएं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम अब आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम और ट्विटर ज्वाइन करके रखना है। नीचे मैंने QR कोड दिया है, वहाँ से जाके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपडेट है जो कि यहाँ पर आ रही हैं। एंड कल माइट भी शायद मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको बताऊँ कि क्यों हम बिटकॉइन पर स्टिल बुलिश हैं, भले ही मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो वो चीज़ें तो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन पहले बात करते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के पास से निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज रात को 1 बजे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर सकते हैं। अभी एग्जीक्यूटिव में क्या होगा क्या नहीं होने वाला है इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो रात को 1 बजे साइन होने वाला है। एंड देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है मार्केट में, जैसे कि यूक्रेन के लिए शायद ये बातचीत करने वाले रशिया से, और इनका अभी है ना जो 19, 20 और 21 यानी कि जो 3 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 तारीख को यानी कल के दिन अगर हम लोग बात करें तो FOMC की मीटिंग होने वाली है जहाँ पे कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा। 20 तारीख को भी हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखने को मिल सकता है। 21 तारीख जो कि यहाँ पे आने वाली है उसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इनका राउंड टेबल जो कि क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पे होने वाला है। तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिस चीज़ के लिए साइन किया जा रहा हो वो इन्हीं की कुछ प्रिपरेशन हो। तो ये वाला महीना थोड़ा सा जैम पैक होने वाला है, यानी आपको मस्ती देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। हालांकि मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वॉल्टिलिटी यहाँ पे हाई हो सकती है और आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर आपको स्मार्टली प्ले करना आता है देन आप ट्रेड करो, स्टॉप लॉस को यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड अपडेट यहाँ पे आ रही है बिटकॉइन को लेकर। ज़ेप्पो जो बैंक है बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पे कि अब आप $1 मिलियन तक का
लोन ले सकते हो बिटकॉइन को बैक करके, यानी कि अब आपको बिटकॉइन सेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिटकॉइन को इनके पास गिरवी रख सकते हो और उसके बदले $1 मिलियन तक का लोन ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि 0.001 बिटकॉइन रख के आप ले लोगे, ऐसा नहीं होगा, आपको 1 मिलियन वर्थ का ही बिटकॉइन रखना पड़ेगा या उसके आसपास का, जिससे कि आप यहाँ पे ले पाए या जो भी इनकी कंडीशन यहाँ पे बनती हैं उससे। तो ये भी मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर को कम करेगा और कहीं ना कहीं बिटकॉइन की होल्डिंग्स को और ज़्यादा टाइट करेगा। और ये अकेला बैंक नहीं है जो कि होल्डिंग पे लगा, होल्डिंग पे जो हमारे पुराने चच्चा हैं यानी कि माइकल सेलर, वो यहाँ पे तगड़ी तरीके से लगे और इनका कहना है कि ये अपने माइक्रो स्ट्रेटेजी के 5 मिलियन शेयर्स को बेचेंगे बिटकॉइन को परचेस करने के लिए। मतलब समझ रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने 130 बिटकॉइन बाई करें, मतलब 2-4 दिन पहले की बात है, और अब ये कह रहे हैं कि यार हम 5 मिलियन और बेच देंगे और हम तगड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे। तो इनके पास जो होल्डिंग है ना वो बिटकॉइन की मतलब अमेरिका और चाइना से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या ही कर रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है इनका जो प्लान है वो यही है, बिटकॉइन को ये एक्यूमुलेट करेंगे और बाद में उसको लोन पर चढ़ा के अपना जो खर्चा पानी है वो निकाल लेंगे। तो ये एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि देखो सेल करने के लिए तो इन्होंने मना ही करा है, और जिस स्पीड से बाई करते आ रहे हैं, चाहे बियर मार्केट हो बुल मार्केट हो, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इन्होंने एक अच्छी एक्विजिशन ही करी है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो माइकल सेलर अपना रहा है ना, अगर आप भी ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ कि कैसे ये सिमिलर स्ट्रैटेजी अपना के आप अपने लिए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल्स हो सकते हैं और डिपेंड करता है आपके पास कितना फंड है, वो डेफिनेटली मैटर करेगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपये डाल के हम अपनी चीज़ें कर लें, लेकिन हाँ एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो कि माइकल सेलर यहाँ पे अपना ही रहा है और सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन माइकल सेलर से याद आया कि यार एक ऐसी चीज़ जिसको शायद आप लोग इग्नोर कर चुके होंगे, वो है ICP यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। और इस बार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इसी चेन ने यहाँ पे करे हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ दिखाता है कि ICP स्टिल मार्केट के अंदर है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल वाइज जो चीज़ें वो थोड़ी सी स्लो डाउन ज़रूर है मार्केट में, लेकिन फंडामेंटल इस प्रोजेक्ट के आज भी स्ट्रॉन्ग है। तो सोलाना से भी ऊपर ICP का नाम आ रहा है। सोलाना एक बार में जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर पा रहा है वो है 950 और ये कर रहा है 1150 ट्रांजेक्शन, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। BNB चेन हो, ट्रॉन चेन हो, बेस लेयर हो, नियर प्रोटोकॉल हो या साई हो, पॉलीगन हो, इनको भी इसने पछाड़ दिया है। यानी ICP एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके बारे में ना तो यूज़र बात कर रहा है ना कोई कर रहा है, लेकिन वहाँ पे तगड़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इतना ही नहीं सिर्फ ICP की बात है, यहाँ पर एक तगड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है पोल्का डॉट को लेकर। पोल्का डॉट एक ऐसा टोकन जिसको लेके सब लोग सोचते हैं यार ये तो गया, डेफिनेटली मरा हुआ टोकन है, इसमें क्या ही पंप आएगा, क्या ही अपना ऑल टाइम भी तोड़ पाएगा। नेस्डेक के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। 21 शेयर जो है वो ऑफिशियली अप्लाई करा है पोल्का डॉट के ETF के लिए, जो कि नेस्डेक के ऊपर आने वाले हैं। और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई है, हमेशा समझा रहा हूँ कि जितने प्रोजेक्ट के ETFs आएंगे आज नहीं तो कल वो अप्रूव होने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है 27 मार्च, यस 27 मार्च को जो इनके डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर एक पर्सन है, मेरे को उनका नाम एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो बेसिकली अपॉइंट हो सकते हैं अभी, क्योंकि टेम्प्रेरी बेसिस पे चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं लिए, लेकिन आपको 2 कैटेगरीज पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। 2 नहीं, एक्चुअली 4-5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ETF की कैटेगरी, जो टोकन ETF पे जा रहे हैं, दूसरा जो मेड इन अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, तीसरे टोकन जो कि AI बेसिस पे, और चौथे RWA के बेसिस पे। इन 4 पे डेफिनेटली ध्यान दे के चलो, क्योंकि इसके अंदर जो जो टोकन्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस इस अल्ट सीजन में तगड़ी यहाँ पे रहने वाली है। और आप बोलोगे यार अल्ट सीजन बोल तो रहे हो, आता तो है नहीं ये अल्ट सीजन, कब हमें देखने को मिलेगा? तो वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा हिसाब किताब बता देता हूँ, और वो है बेसिकली गोल्ड एंड बिटकॉइन का। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। अगर हम लोग गोल्ड की हाई के बारे में बात करें और गोल्ड के चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करें, जो कि USDT में तो नहीं देखेगा, आदत बुरी हो गई है, लेकिन गोल्ड ने $3000 पे आ चुका है। और इसको भी मैं क्लोजली फॉलो कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड अब बहुत जल्द टॉप आउट हो जाएगा। आने वाले शायद 4-5 महीने के अंदर हमें $3500-4000 तक भी अगर जाता हुआ मिले तो उस जोन के आसपास से टॉप आउट हो सकता है। करंटली अगर हम गोल्ड को भी देखें तो मेरा अभी करंट टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट देखो 3040 पे था, सेकंड 3170 पे है। तो लेट्स सी कि कितना ये यहाँ पे कवर हो पाता है, क्या सारी चीज़ें हो पाती है, लेकिन हम लोगों को ध्यान तो यहाँ पे देके चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उस टाइम बिटकॉइन के अंदर ये सब चीज़ें थी, मैं आपको ये वाली जो EMI इसमें भी दिखा देता हूँ। तो हम एक्चुअली बिटकॉइन में इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कि इथेरियम ऑलरेडी जा चुका है। इथेरियम के पास चांसेस हैं, लेकिन अगर ये और ज़्यादा नीचे गिरेगा तो बाउंस बैक करने में इसको भी टाइम थोड़ा सा लगेगा। तो थोड़ा सा वेट करो पेशेंसली, आपको एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी और मार्केट रिबाउंड्स करेंगे, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंसली अब वेट करना पड़ेगा। मैं भी नहीं चाहता कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरे, क्योंकि सबकी हालत टाइट होती जा रही है, सबके पोर्टफोलियो लाल 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 होते जा रहे हैं, बट कर कुछ नहीं सकते। मार्केट अपनी ट्रेंड के हिसाब से वर्क करेगा, साइकिल के हिसाब से वर्क करेगा, और वही चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो जैसे कि मैं बिटकॉइन के बारे में आपसे बात कर रहा था और गोल्ड के बारे में हमने बात करी, तो यार गोल्ड का आज का जो करंट मार्केट कैप है वो लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे बताया जाता है, और बिटकॉइन का मार्केट कैप
1.7 ट्रिलियन के आसपास बताया जाता है। तो अगर हम लोग ये चीज़ देखें इस वाले चार्ट के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ पे ये येलो जोन्स बने हुए थे इस वाले जोन में, पिछली वाली साइकिल में या फिर इस वाली साइकिल में, इसके बाद करीबन ऐसा माना जाता है कि 18 महीनों तक आपका बुल मार्केट चलता। अब ये जो जोन था ये बेसिकली टॉप के आसपास देखा गया था। तो अगर हम बिटकॉइन की टॉप को देखने की कोशिश करें, इसके आसपास देखा होगा जो कि दिसंबर के अंदर देखा था। तो दिसंबर से अगर हम 18 महीनों को कैलकुलेट करें तो यानी कि ये पूरा साल और 2026 का शुरू के 4 महीने यानी कि पहला क्वार्टर जो होने वाला है, ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे कि बिटकॉइन का बुल रन या अल्ट सीज़न हमें पीक होता हुआ मिल सकता है। और मैंने पहले भी कहा था कि साइकिल्स थोड़ी सी लंबी अगर हो जाती हैं किसी वजह से, तो हो सकता है कि 2025 भी आपको बहुत ज़्यादा मेजर पंप देखने को ना मिले, लेकिन 2026 में भी जाके थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। बट अभी हम लोग पास्ट डेटा के हिसाब से वर्क करेंगे, उसके हिसाब से इस साल के Q4 तक मार्केट टॉप आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका रिसेशन भी आने वाला है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, एफओएमसी की मीटिंग डेफिनेटली कल है और वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने प्राइस को स्टेगनेंट रखेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो कि इस चीज़ में अड़े पड़े कि भाई कम करो, मेरे को 2% के नीचे लाना है। और अगर देखना होगा इंटरेस्टिंग चीज़ की क्या चीज़ें होती, क्योंकि ग्लोबल चीज़ों का असर पड़ेगा। तो इन चार्ट्स को डेफिनेटली हम कल के वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे को डिस्कस करनी है आपके साथ। लेकिन हम जिस टॉपिक पर यहाँ पर बात कर रहे थे वो ये था कि गोल्ड का मार्केट कैप 19.5 है, बिटकॉइन का 1.7 है। तो यहाँ पर एक एजम्पशन लगाया जा रहा है कि अगर बिटकॉइन 1/4 यानी कि 20 ट्रिलियन के 1/4 यानी 5 ट्रिलियन का भी मार्केट कैप अचीव कर लेता है, तो बिटकॉइन का प्राइस इस साइकिल में $2.5 लाख हो सकता है। और अगर हाफ अचीव कर लेता है जो कि 10 ट्रिलियन है, तो बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख हो सकता है। देखो $5 लाख के लिए तो मैं इस साइकिल में एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ $2.5 लाख एक रियलिस्टिक टारगेट हो सकता है जो कि बिटकॉइन में यहाँ पे हो जाए। ये टारगेट मैंने 2018 के अंदर दिया था, तब बिटकॉइन ने अपनी साइकिल को एक्सटेंड कर दिया, जिसकी वजह से वो 2021 में अचीव नहीं हो पाया। लेकिन इस साइकिल में पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे अचीव हो सकता है। हालांकि आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है कि यार इस टारगेट को लेकर कि बिटकॉइन के इतना कर पाएगा, या आपके जो भी टारगेट्स है वो भी आप बता सकते हो। लेकिन इस टारगेट के अंदर जो फायदे उठा रहे हैं वो बड़ी बड़ी वेल्स उठा रही है। अब उनको क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है वो तो पता नहीं। एक वेल ने बेसिकली 40x की लेवरेज के ऊपर लगभग $522 मिलियन के बिटकॉइन का शॉर्ट यहाँ पे ओपन किया था। हालांकि उस टाइम तो ये लॉस में था, लेकिन अभी इसने $9 मिलियन का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। बहुत पास इसका लिक्विडेशन खड़ा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट में चलती रहती है। और अगर आपको अपडेटेड रहना तो आपको ट्विटर और टेलीग्राम तो ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट मैं टाइम पे देता रहता हूँ। एंड यस, अब थोड़ी सी डिले होती है यार वीडियोस, क्योंकि अब वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में टाइम तो बहुत सारा जाता है। बट लेट्स सी कि अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। हालांकि आप लोग बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। अल्ट्स कॉइन को मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, एक बार एफओएमसी की मीटिंग हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, फिर हम कवर करेंगे। क्योंकि देखो अभी सारे लाल हैं, और अगर बिटकॉइन गिरता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती है, मैं 2 चीज़ पे फोकस करने के लिए बोलूँगा, तो अल्ट्स की लंका लगने वाली है और अल्ट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत और डिप ले सकते हैं। तो बी पेशेंस, बी थिंक, मैं यही बोलूँगा। पूरी साइकिल में अगर होल्ड किया है तो थोड़े टाइम और होल्ड करो। Q2 के मिड से हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और आने वाले टाइम के अंदर Q4 तक हो सकता है आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो में आ जाए। बाकी आपकी जो भी कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।